उड़ान को 2025 तक बढ़ाया गया। नासा ने 2024 के आखिर तक 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने की बनाई थी योजना। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी के न जाने पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि राम मंदिर अभी अधूरा है और अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती नहीं, और यही कारण है कि वे लोग आयोजन में नहीं जा रहे। ये अर्ध निर्मित ये मंदिर है और रामलला जो वहाँ पहले विराजे थे, ये बताया नहीं कि उनको किस तरह से प्रतिष्ठित किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इन सब जगहों पर शंकराचार्य जी का जो दंड होता है, उससे भगवान राम की या कोई भी मूर्ति की स्थापना होती है, और शंकराचार्य जी वहाँ जा नहीं रहे हैं। ये बहुत सी ऐसी चीजें पैदा कर दी है, और उसका जो राजनीतिकरण हो रहा है, उसकी वजह से मैं समझता हूं कि उन्होंने ये बात कही होगी। चलिए बढ़ते आगे। राम मंदिर उद्घाटन का निमंत्रण ठुकराने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर प्रहार किया है और कहा कि जनता कांग्रेस का बायकॉट करेगी। चाल, चरित्र और चेहरा कभी नहीं बदल सकता। ये वही कांग्रेस है जिसने भगवान राम को काल्पनिक बताया था। ये वही कांग्रेस है फिर बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही थी। ये वही कांग्रेस है जिसने वकीलों रामलला के केस में हराने के लिए खड़ी कर दी थी। ये वही कांग्रेस है जो बार बार राम के नाम पर आलोचना करती है। ये वही कांग्रेस है जो राम सेतु से लेके अन्य बातों पर भी विरोध ही करती आई है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा, आज कांग्रेस ने अगर प्राण प्रतिष्ठा की समारोह की बाइकॉट किया है तो साफ दिखता है कि हिंदुस्तान की जनता भी आने वाले समय में इनका बाइकॉट ही करने वाली है। अयोध्या जाएंगे लाल कृष्ण आडवाणी। 22 जनवरी को अयोध्या जाएंगे लाल कृष्ण आडवाणी। प्राण प्रतिष्ठा में आडवाणी शामिल होने वाले। बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी अयोध्या जाएंगे। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, इसमें लाल कृष्ण आडवाणी शामिल होंगे। और राम मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश में यात्रा करने वाले एक ऐसे नेता के मन की स्थिति को आप समझ सकते हैं कि राम मंदिर निर्माण के लिए एक बाकायदा यात्रा लाल कृष्ण आडवाणी ने जिसका नेतृत्व किया था, और अब 22 जनवरी को इस कार्यक्रम में भी वे मौजूद रहेंगे। बात बड़ी खबर की करते हैं। ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महिला से लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है, और ये लूटपाट की घटना सोना गार्डन के पास हुई है। महिला का पर्स लूटा गया। बाइक सवार 2 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सागरताल रोड पर महिला से ये लूटपाट हुई है और लुटेरों की तलाश में पुलिस अब जुटी हुई है। एक सीसीटीवी फुटेज भी यहां पर देखने को मिल रहा है। महिला से दिन दहाड़े ये लूट की वारदात हुई है। और आगरमालवा में चला बुलडोजर। नलखेड़ा में प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण। यातायात में बाधा बन रहा था अतिक्रमण। मुख्य मार्ग की दुकानों पर यह बुलडोजर चलाया गया। दुकानों के सामने अतिक्रमण को हटाया गया। एसडीएम समेत बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद थी। और पन्ना में मतदान करने की तालिबानी सजा कुशवाहा समाज को मिली और गांव के लोगों का हुक्का पानी बंद कर दिया गया। रतलाम में कांग्रेस नेता पूर्व सांसद कांतिलाल भूरिया ने बीजेपी आरएसएस पर आरोप लगाया और कहा कि राम मंदिर का पिछला चंदा बीजेपी आरएसएस वाले खा गए और उसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। और जो पिछला जो चंदा इकट्ठा हुआ था वो पैसा भी राम मंदिर में बीजेपी लगाए, आरएसएस लगाए, न सारा पैसा खा गए, सारा पैसा खा गए। वो पैसा का हिसाब जनता को दे,
इस देश की जनता हिसाब मांग रही है कि राम के नाम से गरीब आदमी का पैसा वहां गया, वो पैसा गया कहाँ? उस पैसा का भी हिसाब आरएसएस और बीजेपी दे और राम मंदिर भव्य बने, ये हमारी मांग है। और भोपाल क्राइम ब्रांच ने आईसीआईसीआई बैंक में नकली सोना गिरवी रखकर 4 करोड़ 63 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 4 बैंक अधिकारियों और 3 ज्वेलर सहित 17 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बैंक्स में 36 खाते हैं 10 बेनिफिशियरीज के, जिनमें या तो अकाउंट में गोल्ड जो है वो गिरवी रखा ही नहीं गया, या जो उसकी क्वालिटी थी वो बहुत ही खराब थी, फेक गोल्ड उसको कहा जा सकता है, और उसके बनिस्बत लोन जो है वो डिसबर्स किया गया है। कुछ खातों में ये भी देखने को मिला है कि 2 या 3 बार भी लोन दिया गया है, डिस्पाइट कि वहां पर या तो गोल्ड है ही नहीं या फिर उसकी क्वालिटी खराब है। तो इसमें जिन बैंक के कर्मचारियों के नाम शामिल किए गए हैं उसमें से 4 गिरफ्तार हो गए हैं। टोटल में से 4 गिरफ्तार हमने कर लिए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।